सुन रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज जी। चलो देखो इधर त्रिभुज में एक प्रश्नावली खत्म हो गई थी। कौन सी? 7.1। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। चलो पहले से हम लोग सीखेंगे प्रमेय। इसका क्या है प्रमेय? पूरा उसी पर आधारित है, ठीक है ना? ध्यान से कर। चलो कर रहा है। पहला प्रमेय है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय है। तो प्रमेय क्या है जी? प्रमेय एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो ये प्रमेय है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तीसरी क्या होती है? असमान होती, भिन्न होती। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। दो ध्यान से पहले हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक ए समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? दिया है। ए वाली भुजा इस वाली भुजा क्या है? ए है ए है बी, ए है सी। बहुत ध्यान से बताना। चलो लिखेंगे दिया है। क्या है जी? दिया है ए बी सी। एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दिया है। और जैसे तुमने समद्विबाहु त्रिभुज का नाम ले लिया, उसमें ए भुजा किसके बराबर आ गई? इस भुजा की। यानी ए बी भुजा बराबर हो किसके? ए सी के। इसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु। लिख कह रहे हो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर। तीसरी क्या होती है? अलग होती है। दो भुजा बराबर हो गई। दिया है हमको। सिद्ध करना क्या है? हमें बताओ। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ई वाला कोण बराबर भुजा है ना, मतलब ए सी के सम्मुख कोण बी है और ए बी के सम्मुख कोण कौन है? यानी कोण बी बराबर हो कोण सी। सही है। यानी हमें प्रूव क्या करना है कि कोण बी किसके बराबर है? अब बताओ किसी एक त्रिभुज में हम कभी कोण सिद्ध कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे ना जी। दो त्रिभुज हम क्या करेंगे? कोण ए से एक समद्विभाजक खींच देंगे। लंब खींच, तुम्हारा जो मन कर दो। कोण एक मैंने क्या खींच दिया? समद्विभाजक। क्या खींच दिया? मतलब ये वाला कोण किसके बराबर हो गया? इस वाला। या कह दो शीर्ष ए से डी तक हमने क्या खींच दिया? लंब खींच दिया। क्या खींच दिया? जो तुम्हारा मन को कर सकते हो। चाहे कह दो समद्विभाजक, चाहे कह दो लंब। क्या कह दो? लंब कह दो। ए से डी पर क्या खींचा? लंब खींचा। ठीक। तुम लिखोगे इसको क्या लिखोगे? रचना में क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा तुम रचना। दो त्रिभुज होंगे तभी सर्वांग सम होगा। इसमें एक त्रिभुज है जी। तो सर्वांग समता के लिए कितने कम से कम कितने त्रिभुज होने चाहिए? अभी तो एक ही था, हमने लंब खींच दिया तो अब कितने त्रिभुज हो गए? दो त्रिभुज हो गए। लिखना पड़ेगा तुमको। क्या करोगे? क्या लिखोगे? कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा ना। कोण ए का समद्विभाजक समद्वि क्या खींचा? एडी खींचा। और जैसे तुमने समद्विभाजक का नाम लिया
ई वाला कोण बराबर हो गया इस कोण, समझे? कौन कोण? कोण बी ए डी बराबर हो गया सी ए डी के। कोण बी ए डी बराबर किसके जी? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना? आप तो जान गए ना, सिद्ध करना है, कोण सिद्ध करना है। कोण बी किस बराबर है? कोण ए बी सी बराबर है। कोण ए बी सी बराबर किसके? ए सी बी के। ए सी बी सही है, कोई दिक्कत? तो कोण ए बी सी किसके बराबर है? ए सी सिद्ध कर रहा है। तो जो हमको सिद्ध करना हो वही बुझ लो। चलो, चाहे लिखो पत्ती, चाहे क्या लिखो, प्रमाण बताया था ना, चाहे लिखो पत्ती, चाहे क्या लिखो। तो कौन त्रिभुज बन रहा है? बी ए डी और सी ए, ये ले लो त्रिभुज। त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज कौन सा? सी ए डी में दो चीज हमें दिया गया है। क्या क्या? एक भुजा दी गई है, एक कोण दिया गया है। ये दिया गया है, एक दिया है में है, एक रचना में है। तो पहला क्या दिया बोलो? ए बी बराबर ए सी दिया है। क्या है जी? दिया है। दूसरा रचना से, क्या रचना से बताओ? कोण बी ए डी बराबर कोण, क्या लिखोगे? रचना से। और हमने बताया है अगर दो त्रिभुज सटे हुए हैं तो कोई भुजा क्या होगी? उसमें उभरे। एडी भुजा इस त्रिभुज का भी पार्ट है और एडी भुजा इस त्रिभुज का भी, यानी एडी भुजा दोनों त्रिभुज में क्या है जी? कॉमन है। क्या है? कॉमन। यानी एडी बराबर क्या लिखोगे? चाहे एडी लिखो चाहे डी ए लिखो, उभय। कौन नियम हुआ? भुजा हुआ, कौन हुआ? भुजा। भुजा कौन? अतः क्या? अतः भुजा कोण भुजा। इसी को हम लोग स्टार्टिंग क्या कहते हैं? भू को भू या यस ए नियम। क्या हो गया? ए दोनों त्रिभुज क्या हो जी? ए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज बी ए डी बराबर हो गए किसके? सर्वांगसम हो किसके जी? त्रिभुज सी ए। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, इसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण क्या हो गया जी? यानी कोण क्या लिखते हो आप? कोण ए बी सी ए सी। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, ई वाली भुजा इसके बराबर, ई वाली भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ए कोण इसके बराबर, ए कोण इसके बराबर, ए कोण, यही तो है सर्वांगसम। सर्वांगसम यदि दो त्रिभुजों के प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या हो जाए? एक दूसरे के, उसी को हम लोग कहते क्या है? सर्वांगसम। ठीक, तुम यहां नहीं फकते थे। सीपी सीटी के अनुसार सीपी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। उतार लो, उतारो फटाक से। देवधर समझो, सबका ध्यान इधर। हमें दिया क्या? अपना समझो, अपने मन से कुछ मत दिया करो। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक क्या है? एडी है। अब जो समद्विभाजक जैसे कहा तो ई वाला कोण किसके बराबर हो गया? इस वाले कोण के। यानी कोण बी ए डी बराबर हो गया कोण सी। एक चीज मिल गया नहीं मिल गया? अगर देखो एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी जो है क्या है? बीसी पर। एडी बीसी पर लंब, इसका तो क्या हो गया? ई वाला कोण कोण चाहे लिखो चाहे तुम क्या लिखो, तुम इसमें डाउट पढ़ते हो, चाहे लिखो बी डी ए, चाहे क्या लिखो? ए
चाहे जो लिखो, बी चाहे लिखो ए डी, बी बराबर हो गया ए डी प्रत्येक समकोण, दो चीज हो गया। और ए डी भुजा दोनों क्या है, उपनिष्ठ, हो गया खत्म। ए डी भुजा दोनों क्या है, मक्कू, अट्टी पट्टी से तुम कहते हो, एक अट्टी पट्टी कामन, वही चीज है, हो गया खत्म। लिखो तब क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया बाती बताओ, कोण ए का समद्विभाजक एडी, कोण ए का समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर क्या है, दो चीज तुम्हें मिल गया, एक हे कोण बराबर है हे कोण के, और एक हे कोण बराबर है। तो क्या लिखो बताओ, दो चीज तुम्हें मिला हुआ है, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी सी, एक ही मिल गया, एक ही वाला कोण बराबर है, जो कोई लिखूं तो क्या लिखूं, कोण ए डी बी बराबर हो गया ए डी, तुम इसी को ऐसे लिख सकते थे, बी डी ए बराबर सी डी, नहीं गलत है, सही है। अगला क्या लिखोगे, सिद्ध करना या दर्शाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी किसके बराबर है, अब तुम बताओ, ए बी बराबर ए सी सिद्ध कर, अब बताओ, ये हमको सिद्ध कर रहा है, तुम लोग यही बराबर दिखा दे रहे हो, सोचो इसी को हमें सिद्ध करना है और तुम लोग ए बी बराबर ए सी दिखा दे रहे हो, सोचो तुम लोग, यही हमको सिद्ध करना है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ए सी बराबर ए बी दिखा दे रहे हो, गलती करने में गलती की, बताओ। तो ए बी बराबर ए सी कब सिद्ध होगा, अगर मैं इन दो त्रिभुजों क्या सिद्ध कर दूं, सर्वांग, अगर मैं इन दो त्रिभुजों सर्वांग सब सिद्ध कर दूंगा तो ए बी किसका हो जाएगा, ए सी, हो गया। कुछ पकड़ में आ रहा है ना, एक चलो लिखो, उत्पत्ति या क्या लिखोगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए डी कुछ लिख सकते हो, और त्रिभुज ए डी में दो चीज दिया गया है, पहला क्या दिया बोलो, कोण बी ए डी सी ए, चाहे लिख लो डबल एस से, चाहे लिख लो एस एस ना, तो एक कोण हो गया, एक भुजा लिख लो, क्या लिखोगे यहां पर, लिखना पड़ेगा, एक भुजा दोनों क्या थी, एडी इसमें भी है और एडी इसमें, एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी मक्कू, उभय ठीक। अगला एक कोण दिए गए, भी दिए गए हैं, क्या 90 है ना, क्या एडी भी बराबर कोण एडी क्या, प्रत्येक प्रत्येक 90 अंश, कौन नियम हुआ, कोण तुम ऐसे लिख सकते थे, डबल कोण कोण भुजा, कोण कोण ऐसे लिख लो, कोण भुजा तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तो क्या होगा, अतः कोण, अतः कोण भुजा, कोण, इसी हम लोग कहते क्या है, को भू को, या इंग्लिश में कहते हैं एंगल साइड, एंगल साइड नियमानुसार, नियमा क्या हो गया, त्रिभुज, त्रिभुज पहले लिखोगे ना इसको, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ए डी सी, और जैसे ही सर्वांग सम हुआ, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ए बी बराबर
तारो